तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRGK अशोक सर पर। तो आज का ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है इसके अंदर हम बात करेंगे कि CET के अंडर जो 41,000 पदों की भर्ती होगी वो किस तरीके से होगी। और सेकंड, CET का एग्ज़ाम कौन कराएगा, HSSC कराएगी या NTA करवाएगी। और जो तीसरा सबसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेल कांस्टेबल की फाइनल रिजल्ट के बारे में है कि वो कब तक आएगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आप तक नई नई न्यूज़ पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि ग्रुप सी के 22,000, ग्रुप डी के 9,000 पद अभी तक विज्ञापित नहीं हुए थे। तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग के पास अलग अलग विभाग से ग्रुप सी के 22,000 और ग्रुप डी के 9,000 पद भेज रखे हैं। इन पदों के अभी विज्ञापन यानी नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने बताया कि इनके अलावा 9,000 से भी ज़्यादा पद विज्ञापित हैं जो पहले से इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं, उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई थी। इस तरह ये सारे 41,000 यानी 41,000 के लगभग सभी पद CET के अंडर ही होंगे। सेकंड जो इन्होंने बात कर रखी है, CET शायद HSSC ले, तो CET हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। हालांकि NT के साथ यह टेस्ट कराने के लिए MOU हो चुका है, मगर NT अभी तक इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रही है। NTA और भी एग्ज़ाम करवाता है, लेकिन इसके लिए अंतिम फैसला लेना अभी बाकी है कि NTA और HSSC में से कौन सा CET का एग्ज़ाम करवाएगा। और ये भी कह रखा है इन्होंने कि 41,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी कर CET के बाद आवेदन मांगे जाएं, या साथ साथ कि भाई जो 41,000 ये जो है इनके आवेदन यानी कि इनका नोटिस CET के इनके फॉर्म जो भरवाए जाने हैं वो CET के साथ साथ भरवाए जाएं या उसके बाद भरवाए जाएं, इसके ऊपर भी इनकी चर्चा अभी बाकी है। आने वाले समय में इस पर अंतिम फैसला होगा। सरकार ने CET और सामाजिक आर्थिक मानदंड जारी कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह इनके अंक दिए जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद है क्लर्क वेटिंग के 358 रिक्त पदों की सूची पहुंची। आज तो भोपाल सिंह खत्री ने मंगलवार को बताया था कि 11 जनवरी तक आयोग के पास क्लर्क के लिए 358 रिक्त पदों की सूची पहुंच गई है। अब सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुख्यालय और स्वास्थ्य विभाग के फील्ड के रिक्त पदों की सूची नहीं मिली है। और इसी के साथ इससे ये साफ हो रहा है कि अगर इतनी इन क्लर्क की सूची पहुंच रही है तो इनकी वेटिंग लिस्ट, जो क्लर्क के एग्जाम हुआ था और रिजल्ट आ लिया था उसका जो ज्वाइन करवा दिया था, उनकी वेटिंग लिस्ट, वेटिंग के अंदर बचे हुए बच्चों की वेटिंग लिस्ट कब जारी हो सकती है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेल कांस्टेबल का रिजल्ट कब जारी होगा उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सबसे पहले 31 दिसंबर 2021 तक कई पदों की चयन सूची जारी होनी थी, मगर लटक गई, यानी कि कई सूचियों का रिजल्ट निकलना था लेकिन वो नहीं निकला अभी तक। तो इसके मामले में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी न होने के अंक लेने जैसे कई विषय ऐसे आ गए जिससे समय लग गया कि भाई कई आपने देखा होगा कि SI के लिए बुला रखे हैं बार बार, तो फर्जीवाड़े में कई लोगों ने अंक ले लिए थे कि उस रीजन की वजह से वो उसको क्लियर करने की वजह से ये सब अटक गए थे। और अभी कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा था, इसके बावजूद प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि पुरुष सिपाही का PMT चल रहा है जो 22 जनवरी तक जारी रहेगा। अब उसके बाद परिणाम घोषित करने शुरू होंगे। तो सीधी सी बात है कि 22 जनवरी तक तो किसी का भी फाइनल रिजल्ट आना संभव नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी तक अब मेल कांस्टेबल के PMT चल रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो 3,500 पद है उनका रिजल्ट आएगा। साफ कह रखा है उन्होंने कि सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, उसके बाद ITI के 3200 पदों का परिणाम जारी होगा और उसके साथ LLM के पदों का परिणाम जारी होगा। उसके बाद अन्य कम संख्या वाले पदों का परिणाम जारी होगा। इसी बीच पुलिस सिपाही का परिणाम जारी होगा। तो सीधी सी बात है कि पहले स्वास्थ्य विभाग के पदों का वो परिणाम जारी होगा, उसके बाद ITI के और LLM के जारी होंगे। वैसे तो ये एक दिन के अंदर ही जारी कर सकते हैं लिस्ट, लेकिन उसके बाद फिर ज्वाइन खाते के लिए बुलाएंगे। तो इस तरह से मेल कांस्टेबल का रिजल्ट जो सीधी सी बात है वो फरवरी के फर्स्ट वीक के एंड तक या सेकंड वीक के स्टार्टिंग में मेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आने का पूरा पूरा चांस इसमें दे रखा है। और साथ में ही जो हरियाणा सरकार या HSSC ने ये पटवारी ग्राम सेवक और कनाल पटवारी की शामिल थी, इसके लिए 12 लाख आवेदन कर रखा था। तो CET लागू होने के बाद ये भर्ती को CET के बाद ही करवाया जाएगा और इन पदों को वापस लेना और उम्मीदवारों को फीस लौटाने का फैसला किया है। लेकिन ये फीस किस तरीके से लौटाएंगे ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, और देखते हैं ये लौटाते भी हैं या नहीं। और साथ में इन्होंने ये फैसला लिया है कि संबंधित विभाग दोबारा से रिक्त पदों की सूचना भेजें। तो इतने सालों से भर्ती चली आ रही है, तो फिर से और भी पद खाली हुए होंगे तो इन पदों की वैकेंसी भी बढ़ सकती है।
तो यही था आज की वीडियो में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी है। कैसी लगी आज की वीडियो आपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स। और इसी तरह की नई नोटिफिकेशंस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यहीं पर।